Here you have to mention the particulars of the subject which I am not supposed to reveal. Then you have to write the precautions which you have to verbally tell the subject. Then there are the instructions which also you have to take and give to the subject, and this table is used for scoring. Then there is given the actual procedure of the test with the results and discussion of the subject, and here is another table for scoring. So basically ये टेस्ट सब्जेक्ट को देना होता है एंड हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 मिनट्स का टाइम होता है। एंड यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं कि फ़र्स्ट टेस्ट कैसे सॉल्व करना है। लाइक 6 टेस्ट हैं तो हर एक टेस्ट की एक एग्जांपल दी है जिसमें उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और साथ में आंसर दिया है कि उसे कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ से टेस्ट एक्चुअली बिगिन हो रहा है। ये क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। एंड वैसे भी अगर किसी को अपना IQ मेजर करना है तो वो ये टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली ये टेस्ट हो गया। सो अकॉर्डिंगली जैसे मैंने इसको सॉल्व किया था, रफ में सॉल्व किया था। सो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था कि इसे हमने सॉल्व करना था। सो अकॉर्डिंगली मुझे जो जो ऑप्शंस लगे मैंने वो लिख लिए एंड जो ठीक थे उस पर मैंने टिक लगाया एंड जो गलत थे उस पर मैंने क्रॉस लगा के करेक्ट आंसर मार्क कर दिया, लिखा हुआ है। सो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्कोरिंग कर सकते हो। सी आपने वहाँ से पीछे से एग्जांपल्स दे के हर एक टेस्ट को सॉल्व कर लिया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एंड यहाँ से आप उसकी स्कोरिंग देख सकते हो। राइट, हम आगे भी देख लेते हैं। सो टोटल 60 क्वेश्चंस हैं, सबकी मैंने आंसर और स्कोरिंग आपको दिखा दी है। सो अकॉर्डिंगली जब हम रिजल्ट्स एंड डिस्कशन लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट टेस्ट था उसमें 10 क्वेश्चंस थे तो उसमें से सब्जेक्ट के कितने करेक्ट हुए। तो जैसे फ़र्स्ट टेस्ट में सब्जेक्ट के 5 स्कोर आए तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे एंड सेकंड में मींस अकॉर्डिंगली जितने जितने आंसर्स उसके करेक्ट हुए हैं अकॉर्डिंग टू द स्कोरिंग की। ये जो वैसे मेरे पास प्रॉपर नहीं है बट मैंने ठीक क्वेश्चन पे करेक्ट लिखा है और जो रॉन्ग क्वेश्चन है उस पर क्रॉस लगा के करेक्ट आंसर मेंशन किया है। तो वैसे आप अपनी स्कोरिंग चेक कर लो एंड उसके अकॉर्डिंगली देख लो कि सब्जेक्ट के कितने कितने स्कोर्स आ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में, एंड फिर हम उसका टोटल स्कोर निकालेंगे बाय एडिंग ऑल द स्कोर्स। राइट, जैसे फर्स्ट टेस्ट में 5 थे, फिर 7 थे, फिर 4 थे, फिर 10 थे, 4 थे, फिर 3 थे, तो टोटल स्कोर उसका 33 आया। सो अकॉर्डिंगली हम देन जो टोटल स्कोर आया उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे मेरे स्कोर का 33 स्कोर आया था तो IQ उसका 103 आया। सो अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे कि जो परसेंटाइल स्कोर है वो P55 आया बिकॉज एंड जो परसेंटाइल स्कोर का टेबल है वो आपको आपके सब्जेक्ट टीचर ही प्रोवाइड कराएंगे। एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि 103 यहाँ पे किसके बीच में लाई कर रहा है। सो 103 यहाँ पे एवरेज के बीच में लाई करेगा, 90 to 109 के बीच में। सो हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट का IQ लेवल है वो 103 है और हम टेबल नंबर 3 में उसका रो स्कोर और टेबल बनाएंगे एंड देन वी विल गिव द कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। देन वी विल मूव ऑन टू द एक्सपेरिमेंट नंबर 2। सो द नेक्स्ट टेस्ट इज़ नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इस टेस्ट के मैं आपको PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड सो आपको ऐसे प्रैक्टिकल अपनी स्टार्ट करनी होती है। प्रॉब्लम और इंट्रोडक्शन में आप नॉन वर्बल टेस्ट के बारे में बता सकते हो कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्या होती है एंड उसकी असेसमेंट कैसे होती है एंड ऑल। सो जैसे CT और NI टेस्ट होते हैं एंड Unit 2 टेस्ट होते हैं, मतलब कोई भी डिस्क्रिप्शन आप 4-5 पेजेस की लिख सकते हो। देन अगेन आपको मेथड लिखना होता है, पर्टिकुलर्स ऑफ द सब्जेक्ट, एंड आपको ये वाला टेबल बनाना है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में। एंड इसके भी प्रिकॉशंस सेम ही होते हैं सभी टेस्ट में एंड आपको वो लेने होते हैं। एंड देन आपको इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो आपको सब्जेक्ट को बतानी होती हैं।
अगर आप खुद भी ले रहे हो तो आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़नी चाहिए पहले, टेस्ट लेने से पहले। टेबल नंबर 2 आपको रिस्पॉन्सेस का बनाना होता है, एंड देन एक्चुअल प्रोसीजर, जिसमें आप टेबल या फिर बुकलेट या और PDF दे सकते हो रिवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का, जिसमें उसे वो सॉल्व करना होता है। एंड हम उसके जैसे 5 सेट्स होते हैं उसमें, सो हर एक में एक पैटर्न ऑफ ज्योमेट्री कह सकते हैं, कोई सिमेट्री फॉलो हो रही होती है, जिसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट को वो मार्क करने होते हैं। जैसे उसने कोई भी ऑप्शंस में से जो मार्क किए हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसकी स्कोरिंग की चेक करते हैं। सो जो PDF है उसमें आंसर्स रिलेटिवली साथ में क्वेश्चन के साथ में दिए हुए हैं। सो जैसे मेरे सब्जेक्ट ने जो किए, सो हमने उसे नोटबुक प्रोवाइड करी, तो उसने जो भी आंसर्स मार्क किए तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली राइट एंड रॉन्ग की स्कोरिंग कर ली। सो टोटल हमें काउंट करना है कि उसके करेक्ट आंसर्स कितने हैं हर एक टेस्ट में। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट सेट है उसमें मेरे सब्जेक्ट के 11 क्वेश्चंस ठीक हैं आउट ऑफ 12, B में 12 के 12 ठीक है, और C में 11, D में फिर से 11 एंड देन 12 ठीक है, राइट। सो उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का टेबल बनाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट में 12 है, सेकंड में 11 है, थर्ड में 12 उसके स्कोर हैं, C में भी 12 है, D में 11 है, ओके अकॉर्डिंगली। सो हम टोटल रॉ स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी ये स्कोर्स आए हैं जैसे 12, 11, 12, 12, 11, सो सबको टोटल करेंगे। ये आउट ऑफ 60 उसके टोटल करेक्ट आंसर्स कितने हैं, पर क्वेश्चन एक स्कोर देना होता है, एंड टोटल स्कोर इज़ 58। सो अब हम उसका परसेंटाइल स्कोर जो है वो हम उसका चेक करते हैं टेबल के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सब्जेक्ट का 38 से बिलो है तो उसका परसेंटाइल स्कोर 25 आएगा। अगर उसका सब्जेक्ट स्कोर 45 या 45 से बिलो है, मींस 38 to 45 के बीच में है, तो परसेंटाइल स्कोर 50 आएगा, एंड कैपेसिटी उसकी इंटेलेक्चुअली एवरेज आएगी। सो जितना भी स्कोर जिसके बीच में लाई कर रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंगली उसका परसेंटाइल और कैपेसिटी चेक करनी होती है। सो जैसे मेरे वाले की 58 थी, मींस 55 से अबव थी, सो उसकी परसेंटाइल स्कोर 95 आएगी, एंड कैपेसिटी इंटेलेक्चुअली सुपीरियर आएगी। सो ऐसे आपको इस टेस्ट की स्कोरिंग करनी है, एंड देन इस टेस्ट का कंक्लूजन और रेफरेंसेस आ जाएंगी। सो थर्ड एक्सपेरिमेंट है कि हमें पर्सनैलिटी कैसे असेस करनी है। सो इसमें पहले हमने प्रॉब्लम बता दी कि हमें पर्सनैलिटी को असेस करना है। सो हम पर्सनैलिटी के बारे में ही डिस्क्रिप्शन देंगे फर्स्ट 2-3 पेजेस में, लाइक हमें पर्सनैलिटी क्या होती है, और फिर उसके बाद में हम टेस्ट के बारे में भी डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन दे देंगे कि टेस्ट क्या है, इसमें हम क्या क्या फैक्ट्स एंड मेजर्स, मीन्स कौन कौन से एस्पेक्ट हम किसी की पर्सनैलिटी के कवर करेंगे। देन हम फिर से उसका मेथड एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द सब्जेक्ट लिखेंगे, एंड ये रहा टेबल नंबर 1 ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। प्रिकॉशंस अगेन सेम ही होंगे, एंड ये टेस्ट है आइंसैक पर्सनालिटी क्वेश्चनर का, जिसमें हमने सब्जेक्ट को बोलना होता है कि जो भी उसे लगता है कि उसके बिहेवियर से मैच करता है उस क्वेश्चन के आगे क्रॉस लगाना होता है। एंड टोटल इसमें 90 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 4 स्केल्स पे मेजर किए जाते हैं, PENNL, साइकोटिसिज्म, एक्सट्रावर्जन एंड न्यूरोटिसिज्म एंड लाई स्केल। सो 90 क्वेश्चंस की हम स्कोरिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे अपने सब्जेक्ट की है, उसने जो भी क्वेश्चन येस और नो में आंसर किए हैं वैसे क्रॉस लगाना होता है, बट उसने येस नो लिख दिया, इवन दैट काउंट्स, येस मीन्स क्रॉस, ओके। सो फॉर एग्जांपल, और इस क्वेश्चन को हमने पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही देखना होता है, जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन जस्ट सपोज उसने क्रॉस लगाया और येस लिखा है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम इसमें देखेंगे कि इस टेबल में फर्स्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो फर्स्ट येस के आगे है, उसने भी येस लिखा है, सो 1 स्कोर मिलेगा। अगर उसने नो लिखा होता तो यहाँ पे कोई स्कोर नहीं मिलता, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ी है, सो यहाँ पे कोई नहीं आएगा। सो जैसे अब सेकंड क्वेश्चन उसने येस लिखा है, सो अब हम फिर से टेबल पे जाएंगे और देखेंगे कि सेकंड कहाँ पे है। सो सेकंड जो है
वो साइकोटिसिज्म में नो के आगे है, मींस अगर उसका आंसर नो में होता तो वो स्कोर 1 मिलता, एंड अब उसका आंसर येस में है तो हम उसे कोई भी स्कोर नहीं देंगे। सो अकॉर्डिंगली हम हर एक क्वेश्चन की चेक करेंगे कि वो क्वेश्चन एन में है, मींस वो एन सेगमेंट न्यूरोटिसिज्म में है, एक्स्ट्रावर्जन में है, लाइफ स्केल में है या साइकोटिसिज्म में है, एंड देन हम चेक करेंगे वो क्वेश्चन येस के आगे है या नो के आगे है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उस सब्जेक्ट को स्कोरिंग देंगे। ओके, सो आफ्टर द टेस्ट हैज़ बिन कंप्लीटेड बाय द सब्जेक्ट, तो हम देखेंगे कि उसके पी के स्कोर्स कितने हैं, मींस उसके जो टोटल हमने ये निकाले हैं, सो इसमें पी के स्कोर्स कितने हैं, मींस फॉर एग्जांपल पी यहाँ पे येस था तो उसका 1 स्कोर आया, बट यहाँ पे पी के आगे अगर येस होता तो स्कोर मिलता, बट नो है तो कोई स्कोर नहीं मिला। अब हम टोटल पी के काउंट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल 1 2 3, सो ऐसे करके हम सारे टेस्ट के पी वाले काउंट कर लेंगे। सो मेरे सब्जेक्ट के 6 थे और ई के 17 थे, एक्स्ट्रावर्जन के न्यूरोटिसिज्म के 18 थे एंड लाइफ स्केल के 13 थे। सो ये एक्चुअल प्रोसीजर है उसका, एंड देन यहाँ पे टेबल नंबर 2 है। सो जैसे हमने उसमें फिर आगे रिजल्ट एंड डिस्कशंस लिखने होते हैं। सो हमने इसमें देखना था कि हमारे सब्जेक्ट के हाईएस्ट किस में है और लोएस्ट किस में है और एवरेज किस में है। सो मेरे सब्जेक्ट के जैसे हम देख रहे हैं हाईएस्ट जो है वो न्यूरोटिसिज्म में है और जो लोएस्ट है वो साइकोटिसिज्म में है, एंड जो एवरेज है वो एक्स्ट्राटिसिज्म। तो जैसे मेरे सब्जेक्ट के साइकोटिसिज्म में 6 है तो 6 यहाँ पे कौन से में आ रहा है, 6 और 7 के बीच में। सो हम इसका जब नेक्स्ट लिखेंगे कि यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन लिखेंगे स्टैन स्कोर की, तो लोस का 6 7 में था, तो 6 यहाँ पे कौन से में है, 6 एंड 7 के बीच में। एंड जब हाईएस्ट उसका किस में था, न्यूरोटिसिज्म में, मींस 18 में, एंड 18 यहाँ पे कहाँ पे है, न्यूरोटिसिज्म में एन के नीचे देखना है कि 18 यहाँ पे 18 19 के बीच में। सो 18 19, एंड वहीं पे अगर हम एवरेज देखें तो वो था उसका एक्स्ट्राटिसिज्म में। सो एक्स्ट्राटिसिज्म में हम देखेंगे कि 17 कहाँ पे है। सो 17 यहाँ पे है, मीन 17 18। अगर आपके सब्जेक्ट का 13 है तो आप 12 13 लिखेंगे। अगर आपके सब्जेक्ट का फॉर एग्जांपल 21 है न्यूरोटिसिज्म में तो हम उसमें 20 to 25 उसका स्टैन स्कोर लिखेंगे। अगर आपके सब्जेक्ट का 12 है इसमें साइकोटिसिज्म में तो हम 12 to 25 लिखेंगे। सो ऐसे आपको इसकी थर्ड टेबल बनाना होता है क्लासिफिकेशन का, जिसमें आपने उसके अकॉर्डिंगली स्टैन स्कोर लिखने हैं एंड देन आपने उसके रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस मेंशन करने होते हैं, एंड लास्ट में आपने इसका कंक्लूजन और रेफरेंसेस देने होते हैं। एंड नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो है एक्सपेरिमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री बेसिकली किसी को अपने करियर गाइडेंस के लिए यूज़ किया जाता है कि उसे कौन सा करियर फील्ड उसके लिए बेस्ट रहेगा। सो ऐसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है, एंड ये क्वेश्चनर है स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री का। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड है एंड ये थर्ड है। ऑलराइट, सो इसमें हमने टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हैं हुआ कि या फिर उसे मेजर कैसे करती है, या फिर एक ब्रीफ सी आप स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री के बारे में बता सकते हो कि इसका गोल क्या होता है। देन आपको मेथडोलॉजी मेंशन करनी होती है, पर्टिकुलर्स ऑफ द सब्जेक्ट, एंड देन यू हैव टू टेक द प्रिकॉशंस अकॉर्डिंगली। एंड इसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं सब्जेक्ट को कि टेस्ट उसे बेसिकली कैसे करना है। सो टेस्ट जो है वो ऐसे करना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट की जो है इंटरेस्ट वो वेबसाइट क्रिएट करने में है या नहीं है। अगर है तो टिक, अगर नहीं है तो स्पेस खाली छोड़ देनी होती है, ब्लैंक छोड़ देनी होती है। एंड हम इसकी स्कोरिंग बेसिकली ऐसे करते हैं, वेट लेट मी टेल यू, कि जो लेफ़्ट साइड के बॉक्सेस हैं वो कॉलम ए है, जो राइट साइड के बॉक्सेस है वो कॉलम बी है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट वाले कॉलम्स हैं, ऑलराइट, सो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सब्जेक्ट ने अपनी स्कोरिंग इंटरेस्ट की ऐसे मैंने उससे नोटबुक पे करवा लिए थे, आप उसको क्वेश्चनर पे भी करवा सकते हो।
सो जैसे उसके थर्ड में था इंटरेस्ट, राइट, सो उसका अलजेब्रा में इंटरेस्ट था तो उसने वहाँ पे क्रॉस लगा दिया, राइट। अब उसका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था तो उसने वो स्पेस ब्लैंक छोड़ दी। और हमें ऐसे फॉर एग्जांपल हम इसे काउंटिंग में भी कर सकते हैं। जो फर्स्ट टू ए बी एंड सी डी है उसमें 19 क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट 1 3 5 7 ये जो क्वेश्चंस हैं वो ए के हैं, एंड सेम इधर जो ऑड नंबर्स हैं वो ए सी ई जी आई के एंड एम, ये कॉलम्स ऑड नंबर वाली हैं, एंड जो इवन नंबर वाली कॉलम्स हैं वो हैं बी डी एफ एच जे एल एंड एम। सो हमने उससे ये सारी मार्क करवा ली उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सो हम देखेंगे कि ए में उसके इंटरेस्ट कितने थे, मीन्स उसने कितने क्रॉस मार्क किए हैं ए में एंड बी में, एंड देन सी में कितने क्रॉसेस हैं एंड डी में कितने हैं। सो हमने टोटलिंग नीचे कर लिया है हर एक के अकॉर्डिंगली कि इतनी इतनी उसकी स्कोरिंग थी, या फिर उसको इस फील्ड्स में उसकी इंटरेस्ट थी। ऑलराइट, फिर उसके बाद हमने जो करना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल फिर हमने इसका ऐड करना होता है इसके अकॉर्डिंगली, कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कोड कौन से दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल एम एन, मीन्स हमने ए और बी को प्लस करना है। ऑलराइट, देखो ए और बी का कोड है तो हम ए और बी को प्लस करेंगे। 8 9 10 11 12 बनता है। सो देयर नीड्स बी करेक्शन, आई हैवंट डन प्रॉपर्ली। सो ये 12 है। सो एंड देन हमने सी और डी को प्लस करना है कि सी और डी में उसके इंटरेस्ट कितने थे। फॉर एग्जांपल मेरे सब्जेक्ट के सी में 8 डी में 9 थे, सो टोटल 17। एंड फिर हमने ई एफ एंड जी का टोटल करना होता है। सो इधर आप देख सकते हो ई में 9 थे, एफ में 10 थे और जी में 10 थे। सो टोटल कितना बन गया, 10 10 एंड 9 29। सो फिर से इधर देखेंगे एच एंड आई को कंबाइन करना है। सो इधर हमने एच का देखा 8 है, आई का 4 है, सो एच आई का 12, एंड यहाँ पे हमने जे एंड के का करना था 16 था, एंड फिर हमने के एंड एल एम एन। सो एल एम एन का इकट्ठा था, के का पीछे जे के साथ है, जैसे हमने यहाँ पे देखा जे एंड के इकट्ठा है इस कोड में, कोड नंबर 5 में। ऑलराइट, सो हमने ऐसे एल एम एन का इकट्ठा कर लिया, 6 9 एंड 9 29। सो मेरे सब्जेक्ट के जो थे वो हाईएस्ट किस में आए थे, मेरे सब्जेक्ट के। सो जैसे हम देख सकते हैं मेरे सब्जेक्ट के हाईएस्ट सोशल में थे, एवरेज कन्वेंशनल में थे, एंड सबसे लो इन्वेस्टिगेट में थे। और ये हमने कैसे देखा कि जैसे आप देख सकते हो मेरे सब्जेक्ट के हाईएस्ट 29 है, आउट ऑफ 30 में से हमने देखना है हाईएस्ट कितने गए हैं, 29 गए हैं, और लोएस्ट कितने गए हैं, 12 गए हैं। सो हम वैसे ही लिखेंगे कि हाईएस्ट जो थे वो ई एफ जी में थे, जो किस एरिया में आता है, सोशल में। सो सब्जेक्ट की इंटरेस्ट किस में हो सकता है, किस फील्ड में हो सकता है, जहाँ पे टीचिंग हो सकता है, जिस प्रोफेशन में किसी को हेल्प करना हो सकता है, या फिर कल्चरल रिलेशनशिप के फील्ड में वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एंड उसका लोएस्ट इंटरेस्ट इन्वेस्टिगेटिव में था, मीन्स उसे वर्क हेल्थ एंड वेल्थ मींस डॉक्टर की फील्ड में अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि मे बी उसमें उसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, वाइल उसका एक एवरेज सा इंटरेस्ट कन्वेंशनल में था, जेके में था, जिसके अकॉर्डिंगली वो एक अच्छा पुलिस वर्कर या प्रोजेक्ट वर्कर भी बन सकता है। सो ऐसे हमने इस टेस्ट की स्कोरिंग करनी थी, जिसमें हमने हर एक टेस्ट के अकॉर्डिंगली बताना भी था कि इस फर्स्ट जो ए बी था वो कॉलम किसे सजेस्ट कर रहा था, इन्वेस्टिगेटर को, सी डी आर्टिस्टिक को। ओके, सो जैसे मेरे सब्जेक्ट के स्कोर्स आए मैंने उसके अकॉर्डिंगली उसे मेंशन कर दिया है। सो आपको भी ऐसे ही करना है, एंड आप अपनी भी इंटरेस्ट को ऐसे देख सकते हो कि क्या है, किस फील्ड में अच्छा है। एंड नेक्स्ट इज़ फॉर टेस्ट नंबर 5 वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द टाइप डी पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। एंड इस टेस्ट में बेसिकली हम 2 एस्पेक्ट किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के काउंट करते हैं कि नेगेटिव अफेक्टिविटी एंड सोशल इनहिबिशन के एस्पेक्ट कितने प्रेजेंट हैं उस बंदे की पर्सनैलिटी में। एंड देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी। देन आपको मेथड एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द सब्जेक्ट लिखने होते हैं, देन प्रिकॉशंस जो सब में सेम ही होते हैं,
इंस्ट्रक्शंस आपको वो लिखनी होती हैं जो टेस्ट के ऊपर मेंशन की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे इस टेस्ट में कोई प्रिकॉशंस या इंस्ट्रक्शंस नहीं मेंशन की थी, बट आप इसके जैसे एक फेमिलियर टेस्ट में से आप उसकी इंस्ट्रक्शंस देख सकते हो या खुद भी क्रिएट कर सकते हो सब्जेक्ट को बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टेस्ट में जो भी सब्जेक्ट का आंसर था उसे उसमें से एक को क्रॉस सर्कल करना था। फॉर एग्ज़ाम्पल आई मेक कॉन्टैक्ट ईजिली व्हेन आई मीट पीपल। सो क्या ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है? सो मेरे लिए ट्रू हो सकती है या फिर सब्जेक्ट के लिए ट्रू हो सकती है, राइट। सो जैसे हम यहाँ पे स्कोर्स दे सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन की उसकी स्कोरिंग क्या थी? 0 थी, बिकॉज उसने ट्रू को सर्कल किया, राइट। सो हम यहाँ पे 0 मेंशन करेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आई ऑफन मेक अ फस अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। क्या हर एक छोटी छोटी चीज़ पे टेंशन ले लेते हैं? तो ये बात सब्जेक्ट के लिए फॉल्स थी, तो उसने फॉल्स के ऊपर सर्कल लगाया, सो उसके अकॉर्डिंगली उसका स्कोर 0 आया। एंड वहीं अगर उसने 2 पे लगाया होता तो उसका स्कोर यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन का 2 लिखते। एंड आई ऑफन टॉक टू स्ट्रेंजर्स, तो मेरे सब्जेक्ट का स्कोर 4 था, मीन्स उसने यहाँ पे फॉल्स लिखा है। सो फॉल्स के नीचे हम फॉल्स पे सर्कल लगाएं तो स्कोर 4 आ गया, हमने 4 लिख दिया। सो जैसे जैसे उसने हर एक क्वेश्चन पे जो जो उसको इन 5 ऑप्शंस में से उसे जो भी ठीक लगा उसने उसके ऊपर सर्कल लगा दिया। एंड हमने वो सर्कल देखना है कि उस सर्कल में कौन सी स्कोर उसकी बन रही है 0 to 4 के बीच में। एंड वो स्कोरिंग हमने क्वेश्चन नंबर्स लिख के साथ में उसकी स्कोरिंग लिख लेनी है। एंड देन हमने स्कोर्स ऐड करने हैं नेगेटिव इफेक्टिविटी के लिए, ये वाले क्वेश्चंस के लिए, राइट। सो मैंने यहाँ पे ऐसे टिक लगा लिए थे कि ये वाले क्वेश्चंस ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 5, 7, 9, 12 एंड 13 को हम नेगेटिव इफेक्टिविटी के लिए ऐड करेंगे। सो मैंने ऐसे किया 0, 0, 2, 4, 6, 6 एंड 4, 10, 10 एंड 2, 12, 13। सो टोटल स्कोर क्या है? 13। सो मैंने 2 के आगे लिख लिया बिकॉज 2 इज़ मीन्स ये सीक्वेंस क्या सबसे पहला नंबर 2 था। एंड देन हमें क्वेश्चंस ऐड करने थे सोशल इनहिबिशन के लिए 1, 3, 6, 8, 10, 11 एंड 14। सो वो उस पर मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया, उसको हम वैसे काउंट कर लेंगे 0, 4, 2, 0, 4, 0 एंड 4। टोटल स्कोर आया 14। सो इसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि मेरे सब्जेक्ट का जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया है कि अगर आपके सब्जेक्ट की नेगेटिव अफेक्टिविटी मींस अगर ये टोटल स्कोर 10 से अबव है, चाहे वो ये वाले क्वेश्चंस के लिए हो या ये वाले क्वेश्चंस के लिए हो, तो वो हाई है नेगेटिव अफेक्टिविटी और सोशल इनहिबिशन में। हम दोनों का सेपरेटली चेक करेंगे, वाइल मेरे सब्जेक्ट का दोनों में ही ज़्यादा था। सो ऐसे एक्चुअल प्रोसीजर लिख के फिर हम रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस लिखेंगे कि मेरे सब्जेक्ट की नेगेटिव अफेक्टिविटी में 13 स्कोर आया, राइट। एंड जो सोशल इनहिबिशन था उसमें 14 स्कोर आया। सो हम इसका टेबल ऐसे बनाएंगे कि रॉ स्कोर क्या था सब्जेक्ट का दोनों में। जैसे मेरे सब्जेक्ट का नेगेटिव में 13 और सोशल में 14, सो दोनों में हाई था। अगर 10 से नीचे होता तो हम लो लिखते एंड उस इंडिविजुअल को हम टाइप डी पर्सनैलिटी में काउंट ना करते। बट नाउ माई इंडिविजुअल हैज़ वेरी ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ टाइप डी पर्सनैलिटी, सो ऐसे हम उसका कंक्लूजन दे देंगे एंड देन रेफरेंसेस।